और समुदरिया में आया श्री कृष्ण अभिमान। भगवान का अभिमान आया, ऐसे भोले भगता ऊपर कीन्यो उपकार। राम जी भोले भोले भगता ऊपर कीन्यो उपकार। पल में पहुंचाया अजमाल जी के द्वार। पल भर में सुता सुता ने बारह घर पहुंचा। राजा रे महल में छोड़कर भगवान का परख का अंतर ध्यान हो गया। राजा की घर की दासी सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी, देखी राजा रास्ते में सो रहे हैं, महल के द्वार पर सो रहे हैं। बात दौड़कर रानी ने खबर करी, रानी जी चल कर देखो ना राजा साहब को क्या हो गया, रास्ते में क्यों सो रहे। रानी बोली ना ना तू और कोई नहीं देखी होगी, वे तो द्वारकापुरी गया है, द्वारकापुरी जाने में टाइम लगे आने जाए। बोले नहीं स्वामी मैं देख करके आया हूँ। रानी दौड़कर आकर देखे तो राजा सही में सो रहा है। रानी आवाज लगाई तो राजा कह रहे हे द्वारकानाथ थोड़ी देर और सोना। वे सोच रहे मैं भगवान के पास में सो रही। रानी चादर खींच के उठाई के सर सोने तो थे, रास्ते में सो रहे उठो। और देखो दासी झाड़ू लगाओ कि राजा की आंख खुली, नींद खुली और राजा तुरंत उठ कर बैठा या इधर उधर देखने लग गया। मैं सपनों तो नहीं देख रही हूँ। हाथ लगा कर देखे रानी ने देखती राजा समझ गया भगवान माया कर रही है और तुरंत रानी ने समझाने लगा। रानी सुन, अपना सब दुख दूर होने वाला है, सारी व्यथा बतावे। इस बार मैं असली द्वारकापुरी जाकर आया हूँ, भगवान मिल गया। रानी समुद्र में कूदी और भगवान मिल गया। भगवान बोले रानी अपना सब दुख दूर हो जाएगा और सुन तेरे ना 2 बच्चा हो। इतनी सुनी और रानी को मुंह उतर गया, चेहरो मुंह उतर कर रानी सोचवा लगी हे राम ये अहिया कहिया करने लगे। गया तब तो ठीक था, आया है तब रास्ते में तो सोया मिला है और एक बच्चे का ठिकाना नहीं, 2 की बात कर रहे हैं। मेरे सामने करी सो तो ठीक, और लोग सामने करेगा तो घर की बदनामी हो जाएगी, लोग बोलेगा राजा बावड़ा हो गया है। रानी ने विश्वास नहीं है, लेकिन भगवान का दियोड़ा वचन कभी खाली नहीं जा रहा। प्रभु जो वचन दिया राजा ने, कुछ समय काल बीती, संवत 1460 माघ सुदी बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के रूप में आप लोग मनावा। वार शनिवार को दिन तो राजा रे महल में रानी के गर्भ से एक बालक को जन्म। फिर ठीक 7 महीना के बाद संवत 1461 भादवा सुदी दूज वार शनिवार के दिन घटा घनघोर छाई, बिजलियां जोर जोर से चमकने लगी। आकाश में देवता, पाताल में नाग देवता, धरती पर ब्राह्मण देवता, सभी लोग स्तुति के गान करने लगे। उसी समय परमात्मा हरि कथाकार बतावे अपने भगत अजमाल जी के घरे उसी समय आकर के अवतार लेवे। बोलो अजमल घरे अवतार की, द्वारकाधीश की। भगवान जो अवतार है, रानी महल में एक बच्चे ने दूध पिलाने गए। वहां जाकर पालने में रानी जी हाथ डाली तो एक बालक की जगह 2 बालक, क्योंकि भगवान अवतार लेकर आए। दूसरों बच्चों देखते हुए रानी घबरा गई। और तारो स्वभाव है बहम करना, बहम बहुत जल्दी करे औरत। राजा रानी ने दूसरों बच्चों देखते दौड़ पड़ी। राजा ने जाकर बोले स्वामी स्वामी एक तो बालक कियो मारे गर्भ से जन्मियो स्वामी, ओ दूजोड़ो कट्ठे से ठाकरा आयो जियो, कोई दूजोड़ो कट्ठे से ठाकरा आयो जियो। द्वारकाधीश की। दूसरे को नाम सुनते राजा ने भगवान का दियोड़ा वचन याद आया। राजा आंगन में जाकर देखे छोटा छोटा कुमकुम यानी रौड़ी का चरण आंगन में छपे है, भगवान का चरण। महल के ऊपर में बारिश हो रखी है, घर में जितनों भी पानी सारो दूध। पक्को विश्वास करने के लिए पंडित जी के पास मंदिर में जाओ। पंडित जी जल्दी बताओ आज के सम्मत के वार के महीना है। पंडित जी वही बताओ जो भगवान बताया था, सम्मत 1461 भादवा सुदी दूज वार शनिवार को। नाम सुनते ही राजा दौड़ पड़े। जरा सोचो कोई भगत हुआ बिना मंदिर से पतो चाले बिरे घरे भगवान आया है
मेरे कितनी खुशी हुई। राजा बड़े से दौड़ पड़ा और चिल्लाना शुरू, रानी रानी, मतलब मैं जितनी जल्दी घर में कोई भी खबर कर दूं कि मेरा भगवान जी मनवार में तैयार हो जाए। राजा नीचे में था, रानी महल के ऊपर में थी। तो राजा ने जरा जोर से बोलना पड़े, ए रानी, ए भोला भोला ठकरानी थे, भोली बातें करो। रानी देखी राजा क्यों चिल्ला रहे, नजर पड़ते राजा बोल पड़ा, ए रानी द्वारका नाथ घरे आया दियो, घरे आया दियो, ए भोला भोला ठकरानी मारा, भोली बातें करो। रानी द्वारका नाथ घरे आया दियो, भगवान आया अपने घरे। भगवान, रानी मुंह घुमा के चली गई, यूं बोलता रहा। राजा रे पैरा में घूघरा बंद गया, सोने का थाल महिला में बजावे, खूब खुशी मनाई गई। तो आपने उरे भी प्रगट तेरी खुशी में थाली बजाई जावे। प्रगट भये द्वारका नाथ थाल बजावो रे, प्रगट भये द्वारका नाथ जय हो, थाल बजावो रे। अरे नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल के। हाथी दिने घोड़ा दिने, और दिने पाल के, हाथी दिने घोड़ा दिने, और दिने पाल के। मलकर आनंद भयो, द्वारका नाथ के, मलकर आनंद भयो, द्वारका नाथ के। हे छायो, हे छायो, हो अजमल जी रे आनंद छायो, हे छायो, हे छायो, हो अजमल जी रे आनंद छायो। मन भावना लुभावना एक लाला है आयो, छायो। नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल के, अजमल घर आनंद भयो, द्वारका नाथ के। हाथी दिने घोड़ा दिने, दिने पाल के, अजमल घर आनंद भयो, द्वारका नाथ जय हो। दोनों हाथ खोल के एक साथ। गोविंद गोकुल आयो, 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 गोविंद गोकुल। अरे आखी दिने घोड़ा दिने, दिने पाल के, अरे अजमल घर आनंद भयो, द्वारका नाथ की। अरे मैना दे रे आनंद छायो, द्वारका नाथ। हाँ और 2 मिनट। उगर जोर मेरो चाले, हीरे मोतिया से नजर उतार दूं। उगर जोर मेरो चाले, हीरे मोतिया से नजर उतार दूं। उगर जोर मेरो चाले, हीरे मोतिया से नजर उतार दूं। जोर मेरो चाले, हीरे मोतिया से नजर उतार दूं। अरे जैसे वारू लूर रही बाबा, जैसे वारू लूर रही बाबा, सोना चांदी वार तू कर जोर मेरो चाले,
चांद चमकड़ा बन बैठा सरकार। सोना सोना चांद चमकड़ा बन बैठा अरे जैसे वारू लूण राई बाबा, जैसे वारू लूण रही बाबा, सोना चांदी वार तू कर जोर मेरे चले, हीरे मोतिया से नजर उतार दू जोर मेरो चले। हेलो। और जो भी बहन भाई देखो, थाल बाजा ना एक सगुन हो। कोई रे घर में बच्चों हुए तब बड़े थाल बाजे, अगल बगल में पतो चल जाओ कि घर में बच्चों हुए है, और भी घर के हर सदस्य के मुंह से एक ही आवाज निकले, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, जो भी आपस में है? तो 2 मिनट के अजमल जीरे हुयो लाल, हाँ अजमल जीरे हुयो लाल, बधाई सारे भगता ने, अजमल जीरे हुयो लाल, बधाई हो बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे बधाई हो सारे भगता ने। आयो है द्वार करुणा, आयो है द्वार करुणा। कम से कम आप लोग बधाई व्यासपीठ ने देनी है, दोनों हाथ खोल के गाओ साहब। हाँ, और कुछ जरूरत नहीं बधाई में, आप लोग खुश हो जाओ बधाई में, या मेरी सबसे बड़ी बधाई है। हाँ, आयो है द्वार करुणा, बधाई सारे भगता ने, आयो है द्वार करुणा, बधाई सारे भगता, बधाई हो। जियो आंगनो धन्य हुयो है, जियो आंगनो धन्य हुयो है, जियो आंगनो धन्य हुयो है, रामदेव जीरो जन्म हुयो है, रामदेव जीरो जन्म हुयो है। बाजो है बाजो देखो था, हाँ बाजो है बाजो देखो था, बधाई सारे भगता ने, बाजो है बाजो देखो था, बधाई सारे भगता, बधाई हो। कुछ खबरिया सबने सुनावा, खुश खबरिया सबने सुनावा, खुश खबरिया सबने सुनावा, तुम्हारे नाचा पा मौज मनावा, तुम्हारे नाचा पा मौज मनावा। अरे रामदेव जी लियो अवतार, रामदेव जी लियो अवतार। सबने बधाई मिल रही है, बाई बांट रही है, और आप लोग दोनों हाथ खोल के कम से कम एक बार पूरे पूरे दोनों हाथ उठाकर एक साथ, आयो है द्वार करुणा, भगवान के स्वागत में दोनों हाथ पूरे पूरे, आयो है द्वार करुणा, बधाई सारे भगता ने, आयो है द्वार करुणा, बधाई सारे भगता ने। हो
मेला में आंगनो आंगना में पालनो, मेला में आंगनो आंगना में पालनो, पलना में झूल रहे हो मैना तेरो ललनो, पलना में झूल रहे हो मैना तेरो ललनो। निजरा उतारा बार बार, निजरा उतारा बार बार, बधाई सारे भगता ने, निजरा उतारा बार बार, बधाई सारे भगता ने। द्वारकाधीश सबसे निवेदन है कृपया 5 मिनट के लिए बैठ जाए। अब मेरे साथ में इतना संगीत साथी आरोपी एक भजन है, मंगल भवन या मंगल हारी, चाय बिना मारो माथो भारी, चाय लावो चाय, चाय लावो। भैया इशारों करे कि चाय रेडी है, मिलोगारो सिग्नल है, मैं लोग चाय मांग रहे हैं। एक जगह ऐसा हो कि गा कर सुना दिया, वे लोग समझिया बे समझिया कोई भजन कीर्तन नहीं चल रहे, माना दोबारा गानी पड़ी। दीन दयाल बिरध संभारी, चाय दी अब तो कर लो तैयारी, चाय लावो चाय, चाय लावो चाय। आप चाय पियेंगा, बाबा का भी चाय को भोग लगेगा, बाबा के चाय को भोग लगेगा, बाबा ने भी इनवाइट। रूणी चेहरे रामदेव जी, रूणी चेहरे रामदेव जी, सारी माया है, और इसीलिए बाबा को हमने चाय पे बुलाया है। रूणी चेहरे रामदेव जी, सारी माया है, इसीलिए बाबा को हमने चाय पे बुलाया है। बोल भक्त और भगवान की, अजमल घर अवतार की, बोल चाय माता की। 10-15 मिनट को विश्राम, आप लोग भी टी पार्टी करके सब आगे आके साइड बैठोगा, तब आनंद आओगा। सभी कथा श्रावकों से अनुरोध है कि कृपया कथा स्थल में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं श्री मुन्ना जी व्यास, जिन्होंने अभी तक की जो कथा सुनाई है उसका संक्षिप्त सार कि बाबा श्री रामदेव जी का जन्म हो चुका है, और इसके आगे की कथा सुनाने के लिए मैं श्री मुन्ना भैया से अनुरोध करूंगा कि वो अपने स्थान को ग्रहण करें। और जितने भी भक्तगण यहाँ इधर उधर बैठे हैं या जो पीछे की तरफ बैठे हैं, अरुण जी कृपया आगे आ जाएं। जिनका नाश्ता हो गया है वो यहाँ के बैठे, जिनका नहीं हुआ वो भी यहाँ के बैठ जाएं। आइए, जो नीचे सतह पर बैठ सकते हैं, जिनको कोई शारीरिक असुविधा ना हो, उनसे अनुरोध है कि वो नीचे ही बैठे, और सोफे पर उन्हें बैठने दिया जाए जिन्हें शारीरिक असुविधा हो। अरुण जी कृपया दरबार में आए। देखिए मुन्ना भैया के छोटे भाई साहब पंकज जी व्यास ने अभी भी एक बहुत सुंदर धुन बजाई है, और इस धुन के जो बोल हैं वो अरुण जी आप सभी को बोल के सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं 2 बातें आपको बताना चाहूंगा